मध्य प्रदेश के आला कमान जो नेता हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जो भी काम करवाना होता है आप सीधे ऊपर जाके काम करा जाते हैं। कोई मैं कहीं नहीं गया। कमलनाथ जी से आपकी पटरी नहीं खाती है। कॉल डिटेलिंग निकालोगे तो पता लगे। राहुल गांधी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप मोटरसाइकिल से लेकर पहुँच गए। किसी रास्ते से जा सकते हैं? मैंने कहा जा सकते हैं। तो कैसे? मैंने मोटरसाइकिल से। उन्होंने कहा यस चले, तो गए। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और हम इस वक्त मध्य प्रदेश की एक और हॉट सीट में हैं, राऊ विधानसभा, जहां से विधायक हैं जीतू पटवारी। पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे, 2 बार से चुनाव जीत चुके हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने समय दिया पहले तो उसके लिए। धन्यवाद। बड़ी थकाऊ भरा अभियान रहता है चुनाव का। कुछ नहीं, बढ़िया रहता है। लगातार दौड़ भाग, एनर्जी बढ़ा रहता है, एनर्जी रहती है, पब्लिक का प्यार मिलता है, उत्साह रहता है। काम में जाओ, पहले लोगों के पास जाओ, एनर्जी रखो और आगे बढ़ो। हम लोग अक्सर लोगों से, नेताओं से के लिए पूछते हैं कि जब नेता लोग आते हैं तो सवाल पूछते हैं आप लोग कि 5 साल क्या काम किया। आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ता है कि लोगों ने पूछा बताइए भाई हिसाब दीजिए? मेरे भाग्य ऐसे हैं कि ये पूछते कभी नहीं मेरे से, ये जरूर पूछते हैं कि आप कितने दिन में आए, आप पहले नहीं आए थे, ऐसा वैसा, आप 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना। काम का कभी नहीं पूछते हैं कि राऊ विधानसभा सबसे विकसित विधानसभा है। एक चीज़ और मैं नोटिस करता हूँ, जब लोगों के बीच बात करते हैं सब हंसते रहते हैं, तो क्या आपको चुटकुला वगैरह सुनाते हैं क्या आप उनको? बात ये है कि लोगों से बात जाता हूँ तो प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता, पुरानी बातें याद आती है, एक दूसरे को हंसाते हैं, एक दूसरे से करते हैं। काका तुम्हारा भरोसा जाइ रही है। हाँ, तो ऐसे परिवार जैसा वातावरण रहता है, मिलते तो हंसते का मजे लेते हैं। जी 2018 में चलते हैं, सरकार बनती है और सरकार में आप मंत्री बनते हैं, उच्च शिक्षा, खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। कैसा रहा मंत्री बनने का अनुभव? ट्रेनिंग तो थे, अब मंत्री तो ओरिजिनल अब बनेंगे। कुछ काम जो आपको लगता हो आपने शुरू किए हों, जिनको आप गिनाना चाहें, बताना चाहें मंत्री के तौर पे? अरे खूब किया। 15 महीने का जो कार्यकाल ऐतिहासिक था। मैंने मतलब एक नीतिगत निर्णय खूब लिए और बदलाव की एक तरह से पहल चालू हुई थी। कुछ एक आध काम आपको, क्योंकि यूथ बहुत वोकल है इस बार, मैंने देख रहा हूँ MP में। मैंने सबसे पहले निर्णय लिया कि हमारे जो बच्चे हैं इनको पदक लाओ और नौकरी पाओ। वो हमने पिछली बार चालू किया था, अब हमने अपने घोषणा पत्र में ले लिया है। हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से स्कूल स्तर पर स्पोर्ट्स की नर्सरी तैयार कैसे, उस पर काम करना चालू किया और ख़ासकर जो स्पोर्ट्स की विभाग को इस तरीके से डेवलप किया कि एक जिला एक स्पोर्ट्स, इस कहानी को हमने बनाने की कोशिश की थी। फिर तीसरी हमने हायर एजुकेशन में मैंने कैम्ब्रिज से सीधा जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम्स होती है, जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको अलग से देनी पड़ती है, उसको मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों को जोड़ दिया। फिर मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं थे, 4000 रिक्रूटमेंट किया मैंने 15 महीने में, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और एक भी कोई एलिगेशन हमारी भर्ती प्रक्रिया पे नहीं लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जो भी भर्ती होती है, जो भी एग्ज़ाम होती है, सब में आरोप लगते हैं, जांचें होती है। मैंने जिस रिक्रूटमेंट को किया, आरोप तक नहीं लगा पाया कोई। ये अपने आप में बड़ी बात थी और मैं मानता हूँ कि जो लोग नौकरी पे लगे दुआ देते हैं। फिर बहुत सी बातें हैं अलग अलग स्केल की कि हमने जो किया वो कितनी याद रहे। बिल्कुल, आपके पास जो भी पत्रकार आता है मुझे लगता है एक सवाल जरूर पूछता है कि राहुल गांधी के करीबी आप बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश के आला कमान जो नेता हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जो भी काम करवाना होता है आप सीधे ऊपर जाके काम करा जाते हैं। जैसे कि स्क्रीनिंग कमेटी की जब बात थी, जो विधानसभा के लिए टिकट फाइनल करते हैं, उसमें आपका नाम नहीं था, पर आप दिल्ली गए, लोग ऐसा कहते हैं, और आपने वहाँ से अपना नाम डलवा लिया। कोई मैं कहीं नहीं गया और दिल्ली गए को मेरे को अभी 4 महीने के ज़्यादा हो गए, मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। तो कहते हैं कमलनाथ जी से आपकी पटरी नहीं खाती है। बहुत अच्छी खाती है, रोज़ बात होती है, कॉल डिटेलिंग निकालोगे तो पता लगे। लोग क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं, पत्रकार हमेशा खोजी होना चाहिए जी, तो पता लगा लेगा। अगर मेरी बहुत बनती है, मेरे नेता है वो। हमने एक चीज़ नोटिस किया, राहुल गांधी के साथ आप मंदसौर में बवाल हुआ था और उसमें आप सबसे पहले चर्चा में आए। राहुल गांधी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप मोटरसाइकिल से लेकर पहुँच गए थे, तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आप आए। क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अड़धर्मिता पिछले 20 साल से चल रही है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं लोगों का। ये लोकतंत्र के हमेशा विरोधी रहे हैं। किसानों को गोली मार दी, संवेदना व्यक्त नहीं करने जाने देंगे। क्यों? इसलिए कि आप विपक्ष में
हमने तय किया, राहुल जी ने तय किया हम किसी रास्ते से जा सकते हैं। मैंने कहा जा सकते हैं, तो कैसे हैं? मैंने मोटरसाइकिल से। उन्होंने कहा यस चले, तो गए, आए, हम पहुँचे, नीमच पहुँचे, वहाँ पे हम रहे, फिर उस हमें डिटेन किया गया, फिर हम परिवार से मिले, तब निकले। क्लियर। एक चर्चा आपके बारे में बहुत होती है कि सोशल मीडिया का उपयोग है, जो कि आजकल बड़ा ज़रूरी है, वो आपको ठीक से आता है और आप लगातार सोशल मीडिया में बने रहते हैं। तो ये जो आइडिएशन है, ये आपका खुद का है कि सोशल मीडिया में चर्चा में बने रहना है, या किसी ने सलाह दी आपको कभी, किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने? नहीं, मैं हमेशा से इस बात का तो एक तरह से प्रशंसक रहा हूँ कि बदलाव को हमेशा एक्सेप्ट करो। आप अगर नई विधा, नई कला, नई प्रोसेस, जो कल्पना दिखती है कि ये होगा ही नहीं, मैं मानता हूँ कि वहाँ उतना घर ले जाए। जहाँ कल्पना दिखती है कि होगा ही नहीं, वो काम होना चाहिए, तो एक दिन होता है। तो मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एक माध्यम है आपने आपकी बात को, अपने विचार को कहने का, और वो मैं करता रहता हूँ करना। अभी हाल में आपका बड़ा वीडियो वायरल हुआ, इसमें जो आपके विपक्षी प्रत्याशी हैं बीजेपी की, मधु वर्मा, वो उनसे आप मिले और आपने उनके पैर छू लिए, बड़ा वायरल हो गया। ये त्वरित था कि पहले से प्लान था? नहीं, त्वरित था, ये कोई प्लांटेड बात होती है। बड़ों का सम्मान करना तो अपने आप में एक अच्छी विधा है जी। 2 मुकदमों की बात कर लेते हैं। एक मुकदमा आपके ऊपर जिसमें आपको 1 साल की सज़ा भी हुई थी, और एक आपके भाई साहब को जो कुछ दिनों पहले हिरासत में लिया गया। दोनों भाइयों पर मुकदमा है उस मामले में। इन मामलों पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मेरे पे जो मुकदमा हुआ वो पॉलिटिकल है, मेरे भाइयों पे जो मुकदमा हुआ वो फ्रॉड है। वो किसान आंदोलन के ज़बरदस्ती लिखाए गए नाम है। किसान आंदोलन में इन्हें हत्या की, मंसूर में दंगे वहाँ हुए और FIR यहाँ हुई। कैसे हुआ ये? 25 लोगों पे कर दी, देवास में कर दी, इंदौर में कर दी, बागली में कर दी, इधर कई ज़िलों में कर दी। 5000 बच्चों पे मुकदमे हैं, 307 के 300 लोगों पे। तो ये सरकार की हठधर्मिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है उसका हिस्सा है। इसी सरकार ने 1 घंटे में 7 मुकदमे किए, 4 वापस ले लिए, 3 रह दिए। उसकी प्रोसेस चल रही, 5 साल से सरकार नहीं जागी, अभी जागी। क्यों? बीजेपी का ही शासन है, मुकदमे बीजेपी ने लगाए, वापस बीजेपी ने लिए। हमने तो कानून का पालन किया, हमने कोई अपराध नहीं किया। पॉलिटिकल मुकदमे आप कह रहे हैं? 500%। 2020 में जब सरकार गई, आपको सबसे पहले क्या सूचना मिली थी? आपको क्या पहले से इसका आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या सिंधिया जी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? 3 महीने पहले से पता था। क्या पता था? कि ये धोखेबाजी हो सकती है। हम ना लड़ते, पर हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं था, गलती है हमारी। आप मानते हैं आपकी गलती है, सरकार गलती है, आप चूक गए पहचानने में? 100%। इस बार जनता कैसे भरोसा करेगी? सरकार अगर आती तो 5 साल चला पाएंगे? 155 सीट आएगी। 155 सीट आई। इस बार 119 थी, 18 थी, 17 थी, इसलिए गड़बड़ हो गई। वो टूटने की परिस्थितियाँ थी। इस बार तो इतना लंबा है कि जानने से डरेंगे लोग, उधर वाले इधर आएंगे। अच्छा है, बातचीत चल रही है? आएंगे ही, नेचुरल है। जिसने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा, उनको सामना करना पड़ेगा। एक वीडियो और बड़ा वायरल हुआ, अभी आप एक पंचायत में गए थे वहाँ का आम से, वहाँ पर एक आदमी बीच कीचड़ में, सड़क पर गड्ढे में खड़ा हो गया और आप उसको इग्नोर करते हुए निकल गए। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, क्या है वो? नहीं, मुझे पता ही नहीं, वीडियो भी नहीं देखा मैंने। ये कहाँ हुआ, क्या हुआ? आप प्रचार कर रहे थे, वो वीडियो बड़ा चर्चा में है। होता मैं तो रुकता ही हूँ, मैं कभी वो भागता नहीं। बीच में मारा लिए खड़ा आदमी है। किसने बनाया, कहाँ बनाया, मुझसे तो बात ही नहीं की। बन किधर रहा था मुझे पता ही नहीं चला। आपने मेरी क्या बातचीत देखी? क्या देखा? बातचीत नहीं, उसमें देखा आप बगल से गुजर गए। नहीं तो मुझे दिखा नहीं वो भीड़ में। अच्छा। मैं तो मैं मिलता। अच्छा। क्यों नहीं मिलता? मैं परिवार का है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी स्वागत करता है तो हर परिस्थिति, मेरा विधानसभा मेरा परिवार है। मैं उन लोगों में से नहीं आंखें चुरा के चला जाए, आंखें मिला के बात करता हूँ। आंखें मिला के बात करते हैं। मान लीजिए विधायक आप बनते हैं इस बार और मंत्री बनते हैं, दोनों ही तौर पर आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या वादे करना चाहेंगे, क्या खास करेंगे? रोजगार, 3 काम। आत्मनिर्भर रोजगार युक्त विधानसभा बनाना। क्या करेंगे इसके लिए, रोजगार के लिए? 25,000 बच्चों को, युवाओं को और 25,000 महिलाओं को रोजगार जनरेट करूँगा। ये मेरा पहला लक्ष्य इस बार का। इसके लिए सही है क्या? ये बड़ा इजी रहता है कहना कि हम रोजगार के मौके उत्पन्न करेंगे क्या उसके लिए? उसके लिए कोई आपका रूट मैप है, कोई प्लान है मन में कि फलानी चीज़ करेंगे? मेरी विधानसभा में 3 यूनिवर्सिटी मैंने बनाई मीन्स मैंने परमिशन दी, लोगों को मोटिवेशन दिया। जो लोग मेरे पास आते थे कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते, मैंने कहा मैं बनाऊँ। उसमें 5,000 बच्चों को रोज़गार मिला। ये समझ है मुझ में कि रोज़गार पैदा कैसे होता है। अगर मैं 3 महीने 3 साल रह जाता तो कर देता, पिछली बारी कर देता। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि कई क्रिएशन होते हैं, ऐसे कई आइडियाज़ होते हैं। अगर आएगी ताकत तो बताऊँगा। रही बात सेकेंड,
यहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अभी नहीं करता हूँ रोज़गार। मेरा पहला काम होता है बच्चों को रोज़गार। 5,000 से ज़्यादा बच्चों को हर साल रोज़गार दिलवाता हूँ मैं। पीथमपुर में लगवाता हूँ, यहाँ लगवाता हूँ, वहाँ लगवाता हूँ, करता रहता हूँ। कोई लोग तो जिताते हैं मुझे, कहते हैं वो नौकरी दिलवाता है। एक हो गया रोज़गार आपने बताया, और 2 काम बताइए मुझे। ये मैंने कहा था एजुकेशन का हब बनाएंगे, बना। अभी 40 अच्छे कॉलेज है, 40 यूनिवर्सिटी, 40 स्कूल है, 40 से ज़्यादा 4 यूनिवर्सिटी है। यहाँ कोचिंग सारी अच्छी यहाँ है, देश प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। एजुकेशन हब बना दिया। अब मैं स्पोर्ट्स का हब बनाऊंगा। अच्छा, कैसे? इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा एक मूर्त रूप ले रहा है अभी, जिसमें करीब 50-60 करोड़ के काम चल रहे हैं। इसमें 300-400 करोड़ का बनेगा ये। ऐसे ही हमारा विश्वविद्यालय, उसमें मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे जब मैं मिनिस्टर था। उसमें स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ बढ़े। ऐसे ही मैं स्पोर्ट्स को लेकर इसको दुनिया का, देश का सबसे अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ। अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, क्या होगा देखेंगे। पर अभी गाँव-गाँव में स्पोर्ट्स निकलना, नर्सरी निकलना चाहिए, बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि सारी विधाएं करेंगे स्पोर्ट्स की इसमें, मेरा सपना है ये। और आधारभूत सुविधाएं चल रही है, चलेगी, चलती रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। पर मोटे तौर पे रोजगार युक्त मेरा और एक कृषि महाविद्यालय यहाँ लाना चाहता हूँ मैं, एग्रीकल्चर का। ये 3 काम मेरे। आपकी विधानसभा के बगल की विधानसभा कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर 1 से। और ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए लड़ाया गया है, जब लोग पूछ रहे सांसद क्यों उतारा या बड़े नेताओं क्यों उतारा, कि अगल बगल की विधानसभा में उनका प्रभाव रहता है। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ने से उनका प्रभाव, या नरेंद्र मोदी कल प्रचार करने आ रहे हैं, इन चीज़ों का प्रभाव आपकी विधानसभा में पड़ेगा, आपको नुकसान होगा उससे? नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो कुछ फर्क नहीं। प्रचार करने आए थे कई बार मेरे खिलाफ, इस बार तो नहीं आए थे एक दिन। कुछ फ़र्क तो दिख नहीं रहा, किसी का नहीं दिखता है यहाँ फ़र्क। यहाँ फ़र्क पब्लिक परसेप्शन है। जीतू पटवारी लाडला प्यारा बेटा हमारा है, परिवार का सदस्य। कुछ हवाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। बगल में आपका प्रभाव उधर पड़ेगा क्या? संजय शुक्ला उनके सामने है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, पर संजय शुक्ला क्यों नहीं जीतना चाहिए, क्या लॉजिक है? कोविड में लोग मर रहे थे, वो शमशान में था। कोविड में बच्चे अपने पिता को मना कर रहे थे, तब वो हॉस्पिटल में था, रेमडेसिविर बांट रहा था, दवाइयाँ बांट रहा था, खाना बांट रहा था। उसकी पत्नी रोती थी कि मेरे पति कुछ नहीं हो जाए, वो फ़ोन करती थी, समझाओ इनको, फिर भी वो लगा हुआ था। जीतेगा। राहुल गांधी प्रचार करने आएंगे आपके लिए? राहुल जी को प्रचार करने की अगर मैं आना चाहिए, पर मैंने उनसे निवेदन किया नहीं है। पार्टी ने करना था तो किया होगा, उनके पास समय जहाँ उचित लगा होगा गए होंगे। पर यहाँ आए हैं कई बार, राहूँ 20 बार आ गए राहुल जी। एक आखिरी गैर राजनीतिक सवाल, खाली टाइम में क्या करते हैं आप? जैसे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं प्रचार करने बीच के समय, हमने नोटिस किया रील्स देखते हैं आप? नहीं, मैं खाली समय पे सोशल मीडिया की वॉचिंग करता हूँ, अपने काम करता हूँ। मेरा ऑफिस है ये, पीछे आगे फाइलें दिखी रहती, सब रहता है इसमें। फ़ोन करता हूँ, दिन भर गाड़ी मेरा ऑफिस है, 2 जने रहते हैं फ़ोन लगाने वाले। फिर बहुत थक जाता हूँ, सो जाता हूँ इसमें, सोता भी हूँ। मैं भी सो गया था थोड़ी देर पहले, तो करता रहता हूँ। आपके पीछे जो गाड़ी आई थी उसमें सो गया था मैं, अगली गाड़ी में था। अच्छा, आप पीछे हैं। फिटनेस की बड़ी चर्चा रहती है, आप बड़ा फिटनेस फ्रीक है और एक कनेक्शन का माध्यम आपने जनता से बना रखा है, सुबह साइकिलिंग करते हैं। तो ये पॉलिटिकल के तहत करते हैं या आपका अपना इशू है कि नहीं मुझे फिट रहना है? आम आदमी जैसा रहना है, आम आदमी जैसा रहता है। जब उसकी आवश्यकता नीड होती वैसा करता है। उसको आर्थिक तंगी में मेरे पास ये स्लीपर है, ये क्यों पहनता हूँ मैं स्लीपर? आम आदमी हूँ मैं लोगों से अलग नहीं हूँ, तो आम आदमी जैसा रहता। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard।
चलिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। तो ये थे जीतू पटवारी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।